नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पर है या नहीं। जब CSDS लोकनीतिक सर्वे के माध्यम से ये जानकारी आई कि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पर कम हुआ है, 2019 की तुलना में 2024 में बहुत कम विश्वास चुनाव आयोग पर हुआ है, यानी विश्वसनीयता घटी है लोगों की चुनाव आयोग के प्रति। चुनाव के निष्पक्ष चुनाव को लेकर ये बात हुई है और इसी को देखते हुए ADR संस्था के द्वारा याचिका दायर की गई थी और उसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चुनाव आयोग को नोटिस भी दिया गया कि क्या मतदाता के हाथ में पर्ची होनी चाहिए वीवीपैट की, आप जवाब दें। और फिर EVM और वीवीपैट का मिलान 100% मिलान होना चाहिए, तो इससे जवाब मांगा। अब देखिएगा एक और बात खुलकर सामने आई है, एक और नोटिस मिला है चुनाव आयोग को। वो किसका मिला है? तो वो मिला है आपके केंद्रीय सूचना आयोग का। तो केंद्रीय सूचना आयोग का चुनाव आयोग को नोटिस क्या है, पूरी जानकारी पूरा वीडियो देखिएगा। ये भी नोटिस EVM और वीवीपैट से जुड़े मुद्दे को लेकर है। इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं कि 2019 के अंदर धांधली हुई थी चुनाव में, तो इसी मुद्दे को लेकर है कि भाई EVM और वीवीपैट से जुड़े RT आवेदन पर जवाब नहीं दिया गया। अब देखिएगा ये जानकारी भास्कर की न्यूज यहाँ पर नई दिल्ली 12/4/2024 की है। ऐसा ना हो कि भाई कोई बता दे ये पुरानी है, ये पुरानी न्यूज नई न्यूज है, ठीक है, चलेगा। यानी EVM और वीवीपैट से जुड़े RT आवेदन पर जवाब नहीं दिया गया और सूचना आयुक्त बोले ये कानून का उल्लंघन। जब जवाब नहीं दिया गया तो सूचना आयुक्त बोले कि ये कानून का उल्लंघन है, ठीक है, चलेगा। ये राजीव कुमार जी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आगे बात करते हैं और साथ देखो सूचना आयोग ने कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा कि आप लिखित में स्पष्टीकरण दें। यह मुद्दा EVM और वीवीपैट से जुड़ा है, उसकी विशिष्टता पर है, निष्पक्ष चुनाव को लेकर है। पहले सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अब केंद्रीय सूचना आयोग का नोटिस। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने चुनाव आयोग इसी को नोटिस भेजा है। CIC ने चुनाव आयोग पर कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है। देखिएगा आगे बात करते हैं कि भाई क्या रहा। तो इन्होंने भेजा था, मतलब 30 दिन निकल जाने के बाद भी RT का जवाब नहीं दिया गया था। 2022 में याचिका लगाई गई थी। देव सहायम ने IAS अधिकारी थे, ठीक है। ये देखिएगा पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी MG देवसायम ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM और वीवीपैट और वोट काउंटिंग प्रोसेस की विश्वसनीयता को लेकर एक याचिका दायर की थी, ठीक है। सूचना का अधिकार RT अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के पास आवेदन कर उस पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा। अभ्यावेदन 2 मई 2022 को चुनाव आयोग को भेजा गया था और 22 नवंबर 2022 को दायर RT के जरिए देव सहायम उन व्यक्तियों और पब्लिक ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानना चाहते थे जिन्हें इस मुद्दे पर आयोजित किसी भी बैठक का विवरण और सभी फाइलें भेजी गई थी। मुख्य सूचना आयुक्त बोले जितने जिम्मेदार वे सभी जवाब दें। बिल्कुल फटकार लगाई है चुनाव आयोग को मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा कि जितने भी इसमें जिम्मेदार हैं वो सभी जवाब दें। देव सायम ने पोल पैनल से जवाब न मिलने पर दूसरी अपील में केंद्रीय सूचना आयोग से की। देखिएगा मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने पूछताछ की तो चुनाव आयोग के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी इस बात पर जवाब नहीं दे सके कि देव सहायम को कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि चूक के लिए अन्य लोग भी जिम्मेदार है तो CPIO उन्हें आदेश की कॉपी देगा और ऐसे लोगों की लिखित दलीलें केंद्रीय सूचना आयोग CIC को भेजी जाए। सामरिया ने चुनाव आयोग को 30 दिनों के भीतर RT आवेदन पर जवाब देने का भी निर्देश दिया है। देखिएगा दो नोटिस मिल चुके हैं चुनाव आयोग को, एक तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, एक केंद्रीय सूचना आयोग के माध्यम से कि EVM और वीवीपैट को लेकर संदेह बनाया हुआ है। तो आपका क्या कहना है कि वाकई में CSDS का जो सर्वे है और जो इनके नोटिस है इन पर आपका क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जनता वास्तव में ये समझ रही है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं या संदेह के दायरे में है?
या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है कि भाई बिल्कुल ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है उसका ईवीएम और वीवीपैट से 100% मिलान होना चाहिए। तो क्या आपकी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।